नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे ग्वालियर के, जहां के डबरा में बर्थडे पार्टी के दौरान दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला आया सामने। जहां बर्थडे पार्टी में शामिल युवक फायरिंग करते हुए कैद हो गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। ग्वालियर के डबरा में बर्थडे पार्टी के दौरान दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया। बर्थडे पार्टी में शामिल युवक फायरिंग करते हुए कैद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पुलिस अधिकारियों तक जा पहुंचा। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के सोशल मीडिया पर एक बर्थडे पार्टी के दौरान युवक के द्वारा दिन दहाड़े फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो डबरा सिटी थाना क्षेत्र के शीतला कॉलोनी का बताया जा रहा। वीडियो में देख रहा युवक दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा है। उसके बाद वहां कट्टा कमर से निकालकर हवा में फायरिंग कर रहा है। कुछ युवक उसके साथ खड़े हुए और दूसरी तरफ फोटो सेशन दोस्त का चल रहा था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया के वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो पुलिस हरकत में आई और वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान को लेकर आसपास पूछताछ के साथ फायरिंग करने के स्थान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई। वहीं पुलिस ने युवक के खिलाफ फायरिंग करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि फायरिंग कर रहे युवक और उसके साथियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। डबरा में जो है एक बर्थडे के दौरान एक फायरिंग का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल डबरा पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और देवेश कुशवाहा करके एक युवक है जिसके द्वारा फायरिंग की गई थी और वीडियो वायरल किया गया था। उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस ने तत्परता से उसकी तलाशी लेकर उसके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा और राउंड जब्त किया गया और उसका पुलिस रिमांड लिया जाकर उसके साथ में जो अन्य लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो उस घटना में शामिल। रुक करेंगे ग्वालियर की ओर, जहां एक अजीबोगरीब चोरी का मामला आया सामने। दरअसल चोरों के द्वारा जिस मकान में चोरी की हुई उसी के मकान मालिक का कहना है कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि किसी के द्वारा दुश्मनी निकाली गई है। वास्तव में ऐसा है क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के माहौर मोहल्ले में रहने वाले महेश माहौर अपने परिवार के साथ हरियाणा के पानीपत में सत्संग के लिए गए थे। जब वो घर वापस लौटे तो घर की हालत देखकर वो चौंक गए, क्योंकि घर की कुंडी कटी हुई थी। उसके बाद जब वो घर में अंदर घुसे तो घर का पूरा सामान घर में फैला हुआ था। पूरे घर में फटे कपड़े और डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। जब नज़र दीवारों पर गई तो माजरा उनकी समझ से परे था, क्योंकि दीवारों पर लिपस्टिक से उनका नाम लिखकर गालियां लिखी गई थी। ये सब देखकर पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फटे हुए डॉक्यूमेंट और कपड़ों पर ध्यान दिया तो पता चला कि ये उनके बच्चों के कपड़े थे जो पूरी तरह चोरों ने फाड़ कर फेंक दिए थे और डॉक्यूमेंट भी उनकी पढ़ाई लिखाई के थे, जिन्हें भी पूरी तरह चोरों ने फाड़ कर बर्बाद कर दिया। ये सब देखने के बाद जब उनकी पत्नी और बच्चे किचन की तरफ गए तो देखा कि खाने का पूरा सामान और राशन फैला है और न सिर्फ सामान को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि उनके राशन में बजरी और रेत जैसी चीज़ें भी मिली हुई थी। इन सबको देख वो परेशान होकर शिकायत लेकर जब थाने में पहुंचे और वहाँ शिकायती आवेदन दिया, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और तभी से वहाँ पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। अपने साथ घटित हुई इस घटना को लेकर महेश माहौर का कहना है कि ये सिर्फ चोरी नहीं, किसी ने दुश्मनी निकाली है। थाने में सुनवाई ना होने पर वहां एसपी कार्यालय में पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन देकर जल्दी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित थाने को दिए हैं। क्या हुआ? मैं पुरानी छावनी में रहता हूँ। हम बाहर गए हुए थे पानीपत सत्संग के लिए, वो घर पे चोरी हो गई। चोरी होने पे बच्ची ने खबर की कि ताऊ आपके घर चोरी हो गई है। तो वहाँ से आके हमने सामान की एंट्री देखी तो सारे दीवारों पे लिपस्टिक से और नाखूनी से ये गालियाँ लिखी हैं। किसी ने नाम लिखा है मेरा, उस पर गाली लिखी हैं और कपड़ों को काट दिया है। सारे घर की तलाशी ली है, कपड़े बगरा के कपड़ों को काटा है, साड़ियों को, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स फाड़े हैं, मार्कशीट वगैरह सारी, और जो जरूरी कागजात थे उनको सबको फाड़ा है। आपको शक है किसी पर? मेरे पड़ोसियों पर थोड़ा विवाद है, उन पर शक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, किसी को तो है नहीं। और क्या उन्होंने मेरे को धमकी दी। कुछ जेवरात गए हैं, सारे घर की तलाशी ली गई है, किचन वगैरह सबकी, और उनने चाबी मिल गई है गोदरेज की, उनमें से गोदरेज में सारा माल निकाल लिया। दीवार पे किस चीज़ से लिखा है? हैं? दीवार पे क्या लिखा है? दीवार पे कुछ गाली लिखी है
तो मेरा नाम डला है उस पर भी। फिर उसे तकिया के गिलाफ से डालने की कोशिश की गई है। किस चीज़ से लिखा था? लिपस्टिक से और नाखूनी से। वहीं लिपस्टिक नाखूनी वहीं नीचे पड़े हैं सारे डिब्बे। कब की घटना? ये घटना है 16 तारीख की रात की। उसके बाद आपने शिकायत करी थी? मैंने शिकायत की तो सारे कागज पर मेरे से रात को लिखवा लिया गया, लेकिन FIR नहीं की गई। कहाँ की घटना है? पुरानी छावनी की घटना है। और मेरे से कहती है कि कार्रवाई करेंगे। फिर मैं बार बार चक्कर लगाता हूँ, कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैंने आवेदन दिया 24 तारीख को, 26 तारीख को यहाँ आवेदन दिया था SP साहब ने, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं दोबारा आवेदन देने आया हूँ। अब मेरे को आश्वासन दिया है कि अब कार्रवाई करेंगे। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के संबंध में एक जन सुनवाई के दौरान आज महिला आवेदिका ने जो आवेदन दिया है कि वो बाहर सत्संग में गए हुए थे हरियाणा, और लौट के आने पर उनके घर का कुंडी टूटी हुई थी, सामान चोरी कर लिया और उनके घर में लिपस्टिक से भी कुछ लिख के गए हैं। तो उन्हें आशंका है कि कोई पड़ोसियों ने दुश्मनी के कारण इस प्रकार की घटना घटित की है और चोरी की घटना घटित की है। आवेदन के संबंध में थाना प्रभारी पुरानी छावनी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें मौके पर जाकर निरीक्षण करें और वैधानिक कार्रवाई करें। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता शिव सिंह चौहान की रिपोर्ट। रुक करेंगे आगे रीवा में, जहां देवरा महादेवन मामले में सांप्रदायिक घटनाक्रम के लिए क्षेत्रीय भाजपा विधायक प्रदीप पटेल एवं उनके समर्थकों को दोषी ठहराया गया है। देखिए क्या है। देवरा महादेवन मामले में सपा की जांच रिपोर्ट में भाजपा विधायक दोषी शिव सिंह एडवोकेट मऊगंज जिले के देवरा महादेवन मंदिर विवाद मामले में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल और उनके समर्थकों द्वारा विगत दिनों फैलाए गए सांप्रदायिक उन्माद को लेकर मौके वारदात की वस्तु स्थिति की जांच के लिए समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर विवादित क्षेत्र सपा के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह और प्रदेश महासचिव राम प्रताप यादव के साथ 13 सदस्यीय भेजे गए पार्टी प्रतिनिधि मंडल की ओर से सपा राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह ने 9 बिंदुओं में सत्यता की जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय प्रमुख प्रधान महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव को भेजी है। रिपोर्ट में सांप्रदायिक घटनाक्रम के लिए क्षेत्रीय भाजपा विधायक प्रदीप पटेल और उनके समर्थकों को दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट में विधिवत रूप से ये उल्लेख किया गया कि देवरा महादेवन मंदिर मामले में अतिक्रमण का नाम देकर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल और उनके समर्थकों द्वारा सांप्रदायिक दंगा भड़काकर अशांति का माहौल पैदा किया गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने 22 नवंबर को विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए DIG रीवा रेंज को ज्ञापन सौंपा है। जांच रिपोर्ट के साथ विवादित क्षेत्र के प्रमाणित राजस्व दस्तावेज भी भेजे गए। उक्त जानकारी प्रवक्ता जय सिंह पटेल ने दी। मऊगंज जिले के देवरा महादेवन मंदिर मामले में विगत दिवस भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल व उनके समर्थकों के द्वारा जो वहां पर ईदगाह व तमाम बस्ती से जुड़े लोगों को वहां से विस्थापित करने को लेकर के जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया गया था, उसमें माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर वहां एक प्रतिनिधिमंडल जांच हेतु 29 नवंबर को गया था और जो सारे तथ्यों की जो जांच रिपोर्ट है उससे स्पष्ट हो रहा है कि वहां पर जो भी लोग निवासरत हैं उसमें मुस्लिम सहित आदिवासी, साकेत और कुशवाहा, विश्वकर्मा और पटेल समाज के लोग उस बस्ती में निवासरत हैं अरसा कई वर्षों से, और वहां पर ऐसी कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने की बात नहीं हुई और न ही किसी ने भी मंदिर की जमीन को प्रभावित किया। सारे वहां पर हम लोगों ने राजस्व के दस्तावेज प्राप्त किए और उसके बाद वहां के लोगों से मिल करके सारे मामले से अवगत हुए। उससे स्पष्ट हुआ है कि वहां पर जो है प्रदीप पटेल जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने व तमाम जो है वहां के लोगों को रंजिश बस हटाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था और उसमें वहां के स्थानीय लोग शामिल नहीं थे, उसमें तमाम बाहर से गए हुए लोग शामिल थे। 2 महत्वपूर्ण कारण वहां मिले कि प्रदीप पटेल विधायक हैं, वो जब पूर्व में किसी दूसरे दल में थे उस समय उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े जो मूर्तियां हैं और धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अपमान करने का काम किया था। तो ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि वहां पर कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और जो दूसरी वजह थी वो ये वजह
समझ में आ रही है कि जो इलाका वहाँ महादेवन मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बस्ती अरसा पूर्व से बसी हुई है, वो इलाका नेशनल हाईवे के किनारे है। मऊगंज अभी नया जिला बना हुआ है। उनकी निगाह पूरी तरह से उस जमीन पर है कि वो बेशकीमती जमीन यदि खाली हो जाएगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके जो शुभचिंतक लोग हैं उनको उस जमीन में हक मालिकाना मिल जाएगा और उसमें विधायक जी का भी शेयर हो जाएगा। ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं और आज तक वहाँ पर ऐसा कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने जैसा ना तो नारेबाजी हुई, वहाँ सब प्रेम मोहब्बत से रह रहे हैं। ये वहाँ का हम लोगों ने जायजा लिया तो वहाँ आज भी जिस तरह से जो वहाँ पर क्रियाकलाप विधायक जी द्वारा या उनके दल द्वारा उनके रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।